खुशहालपुर में सब लोग हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन हस्बे मामूल सब लोग अपने काम काज में मसरूफ़ थे कि एक सड़क पर जो कि गांव के दरमियान में थी, उन्हें वहां कुछ अजीब से लोग नजर आए, जिनके साथ 3 औरतें भी थीं और हाथों में बैन कटोरा उठाए मुंह में कुछ गुनगुनाते चले आ रहे थे। इनके लिबास और शक्ल सूरत से वो खाते पीते लोग मालूम हो रहे थे। और फिर सब की तवज्जो अपनी तरफ लाने के लिए सब एक जगह खड़े होकर गाना गाने लगे और जो तीनों औरतें थीं बहुत खूबसूरत रक़्स करने लगीं। हैरत की बात यह थी कि वो सब बहुत खूबसूरत भी थी। इनकी आवाज़ में एक सोज भी था जिसे सुनकर सभी मदहोश से हो गए थे। और वो खूबसूरत लड़कियों की सुर वाली आवाज़ पर रक़्स देखने इस जानिब खींचे चले गए। कुछ ही देर में जिस जगह आवाज़ पहुंची, सब इस जगह इकट्ठे होने लगे। सभी इनके खूबसूरत रक़्स से खुश हो रहे थे। ये लोग आज से पहले किसी ने भी नहीं देखे थे। कुछ देर बाद इनका तमाशा ख़त्म हुआ तो लोगों ने इनसे पूछा कि आप सब कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, जनाब हम भिखारी तबका हैं। हमारा यही काम है कि हम जगह जगह जाकर इस तरह रक़्स करते हैं और गुनगुनाते हैं और देखने वाले ना सिर्फ हमसे लुत्फ़ हासिल करते हैं बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ देकर जाते हैं। हमारा बरसों से यही कारोबार है। इन लोगों की बात सुनकर सब हैरान रह गए। इस तरह अनोखे भिखारी आज तक नहीं देखे थे। जनाब हम सबको इजाज़त दे दी जाए कि हम यहाँ कहीं खाली जगह पर खैमा लगाकर अपनी रिहाइश भी रख लें। चूँकि वह भिखारी थे, उन्हें अपनी आदत के मुताबिक कुछ दिन बाद यहाँ से चले जाना था और वहाँ रहने की इजाज़त दे दी गई। और कुछ लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक उन्हें पैसे दे दिए, जिसकी बदौलत वो सब बहुत खुश हुए। और इनमें से एक बूढ़ा भिखारी उन्हें दुआएं देने लगा। उन्होंने आज तक इस कदर अच्छे लोग नहीं देखे थे। और फिर भिखारी रोज़ इसी तरह गली गली फिरते, गाना गुनगुनाते, रक़्स करते और लोगों से पैसे लेते थे। इसी तरह इनके पास इतना कुछ ज़रूर जमा हो जाता था कि वह अपना गुज़र बसर कर लें। लोग भी इनसे काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ होते थे और पूरे गांव में रौनक लगाए रखते थे। अब इस तरह वो हंसी खुशी रह रहे थे कि अचानक एक रोज़ एक गांव का आदमी शहर जा रहा था। शहर जाने का रास्ता पूरा कब्रिस्तान से गुजर कर आता था। इसने वहाँ एक अजीब व गरीब सा मंजर देखा और वहाँ से चीखता हुआ वापस गांव आया, लोगों को सारी हकीकत बताई। इस शख्स की बात सुनकर सभी गांव वाले भी सख्त परेशान हो गए और कुछ लोगों ने इसका वहम करार दिया, भला ऐसे कैसे हो सकता है। मगर सब ने फैसला किया कि कब्रिस्तान जाकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि असल हकीकत क्या है। इसलिए सब गांव वाले मिलकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। इनके साथ साथ भिखारी भी थे। बहुत सारी कब्रें खोदी हुई थीं और अंदर से मुर्दे गायब थे। सब गांव वालों की रूह तक कांप गई थी। भला ऐसा काम कौन कर सकता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जिन लवाहिकीन के अजीज़ों की कब्रें खोदी गई थीं, इनका रो रो बुरा हाल था। एक तो इनके प्यारे इनसे इतने दूर जा चुके थे, ऊपर से इनकी कब्रें लाशों से खाली थीं। सब लोग इस बात से सख्त परेशान थे और उलझ कर रह गए थे। आखिर कौन था, इसलिए सब गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि आज रात सब मिलकर कब्रिस्तान के बाहर छुप कर पहरा देंगे कि आखिर कौन है जो इस तरह का ख़तरनाक काम कर रहा है। आधी रात गुजर चुकी थी, किसी को भी कब्रिस्तान के करीब नहीं देखा था। इसलिए सब वापस आ गए। मगर ये क्या, दूसरे दिन भी वही हालत, एक नई कब्र फिर से खाली थी। सब गाँव वालों ने गाँव के सरबराह नंबरदार से बात करने का फ़ैसला किया कि जल्द से जल्द इस बात को आखिरी मरहल तक पहुँचाया जाए। सब लोग इसके डेरे पर जमा हों ताकि फिर वो सबसे ही बात कर सके और मालूमात हासिल कर सके। नंबरदार के पैगाम पर हाजिर हो गए। नंबरदार सबको जमती नज़रों से देख रहा था। सब सर झुका कर खड़े थे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे गांव में ऐसी कोई बात हुई हो। ना जाने अब कौन से नए लोग आए हैं कि यह नया काम शुरू हो गया है। नंबरदार का शक भिखारियों की टीम की तरफ था। नंबरदार ने टीम से पूछगछ शुरू की तो उन्हें आग ही लग गई। हम तो कभी इस तरह का काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब हम इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं, हमें तो खुद इस जगह से बहुत प्यार हो गया है। हम क्यों ऐसा करेंगे।
भिखारी की बात सुनकर नंबरदार को और गुस्सा आ गया। हम लोग आप पर कैसे यकीन करें? क्या पता तुम लोग किसी ख़ास मकसद को लेकर यहाँ आए हो। अब हम आपको अरसे से तो नहीं जानते। नंबरदार की बात सुनकर एक बूढ़ा भिखारी बोला, नंबरदार साहब, आपका कहने का मतलब यह है कि हम किसी मकसद की खातिर यहाँ आए हैं। आप हमारी नीयत पर शक कर रहे हैं। वो भिखारी चीख ही पड़ा, हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने आप लोगों जैसे भिखारी नहीं देखे हैं, इसलिए आप लोग ही फसाद की जड़ हो। नंबरदार की बात सुनकर भिखारी ने लाख अपनी सफ़ेद देना शुरू कर दी, मगर नंबरदार ने इनकी एक ना सुनी और अपने नौकरों को हुक्म दिया कि उन्हें कमरे में कैद कर दिया जाए। न जाने क्यों गांव वालों का दिल इस बात पर रज़ामंद न था, मगर वो क्या कर सकते थे। इसलिए सब चुपचाप तमाशाई बने खड़े थे। कुछ देर में तमाम भिखारियों को एक कमरे में कैद कर दिया गया। वो अभी तक अपनी सफाइयाँ दे रहे थे। अब सब लोगों को बेचैनी से सुबह का इंतज़ार था, और जब सुबह हुई तो सब नंबरदार के साथ कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए और वहाँ जाकर देखा तो एक और खाली कब्र थी, जिसको देख सब हक्का बक्का रह गए। सब भिखारी तो कैद में थे, ये सब किसने किया था? पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।